हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों आपके सामने एक और बेहतरीन क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आज की क्लास रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि। इससे सभी एग्जामों यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी और जितने भी अन्य वन टाइम एग्जाम होते हैं, सभी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चनों की टाइप और उनकी शॉर्ट ट्रिक हम आपको यहाँ पर आज सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं इस पर्पज से कि हमसे पढ़ने के बाद कोई भी कैंडिडेट दोबारा से किसी और पर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इस तरीके से हमने आज की क्लास को डिजाइन किया है। तो आज हम इस टॉपिक को जो ले रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, उसका पहला भाग हम आज देंगे। उसके बाद दूसरा भाग आएगा जिससे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर आप सभी जानते भी हैं कि ऐसा चैप्टर है कि इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आपका समय बर्बाद न करते हुए जल्दी से चलते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारी क्लास दोस्तों पसंद आए तो हमारे चैनल का नाम है मैथ एंड जीएस कंसेप्ट, इसको सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। क्या होती है लाभ और हानि? देखिए दोस्तों, लाभ क्या? लाभ एक चीज होती है यहाँ पर लाभ, जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। एक होती है हमारी हानि। ठीक है, हानि जिसे हम एल से प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए, दो चीजें मेन होती हैं। जब हम किसी भी व्यक्ति वस्तु को खरीद करने जाते हैं तो जो हमें खरीदते हैं जिस वस्तु पर, उसको कहते हैं हम क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या कहते हैं दोस्तों? क्रय मूल्य। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक से पढ़ने के बाद और हम इतने लेवल तक जाएंगे जितने के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, सीपी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है जिस पर वस्तु हम बेचते हैं, उसको कहते हैं हम विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं दोस्तों? विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीद के लाए। ठीक है, 10 रुपए में खरीदा आपने और उस वस्तु को आपने 11 रुपए में बेच दिया। तो आपको क्या हुआ? 10 रुपए में खरीद के लाए, 11 में बेच दिया, क्या हुआ? लाभ हुआ। तो प्रॉफिट हमारा कैसे आएगा? 11 में से 10 को घटाने पर 1 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां से कुछ फॉर्मूला बनते हैं, उन फॉर्मूलों को आपको क्या करना है दोस्तों? नोट करना है और याद करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब हम क्रय मूल्य में से जब हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं, किसके घटाते हैं? विक्रय मूल्य को घटाते हैं, तो हमें लॉस प्राप्त होता है। और विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को घटाते हैं तो हमें प्रॉफिट प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, ये आप फॉर्मूला अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट प्रतिशत निकालना हो, क्या निकालना हो? प्रॉफिट प्रतिशत। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे। हानि निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो हमें क्या करना होगा कि हमें यहां पर लिखना होगा प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य इंटू 100। इससे हमारा निकल के क्या आएगा दोस्तों? इससे निकल के आएगा प्रॉफिट परसेंट। ऐसे ही हमें लॉस प्रतिशत निकालना हो, हानि प्रतिशत निकालना हो, तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो इससे हमारा लॉस प्रतिशत निकल के आएगा। ठीक, ये चीजें आपको, ये फॉर्मूला जो है ये अच्छे से नोट करने हैं, लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं इनके बाद पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से और आप पूरी क्लास में बने रहेंगे। इससे पहले हमने दोस्तों परसेंटेज और सरलीकरण, फ्रैक्शन, ठीक है, संख्या पद्धति, सभी की क्लासें अपलोड कर दी हैं बाई ट्रिक। आप उनको अच्छे से देखें और नोट करें। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यदि किसी वस्तु को 70 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में बेचने पर दोस्तों? 70 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 50 रुपए में बेचने पर उठाई हानि का 4 गुना है,
तो बताइए हानि, क्या बतानी है, हानि बतानी है। किसी वस्तु को 70 रुपए में बेचा जा रहा है तो प्राप्त जो लाभ प्राप्त हो रहा है उसे 50 रुपए में बेचने पर उठाई गई हानि का कितना है दोस्तों, 4 गुना है। तब बतानी है हानि कितनी हुई है, कितने रुपए की हानि हुई है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो इस प्रकार का जब भी हानि आपकी गुना में हो, किसमें हो, गुना में हो, तो हमें हानि निकालने के लिए क्या करना होगा, एक ट्रिक लगानी होगी। किसे, क्या निकालने के लिए, हानि निकालने के लिए। आप सभी ट्रिकों को नोट करते जाएंगे दोस्तों। हानि निकालने के लिए हमें करना होता है ए माइनस बी बटे एन प्लस 1। ठीक है, एन क्या है यहाँ पर, ये होती है गुना, एन क्या होती है, गुना। ठीक है, ए ये हो गया, बी ये हो गया। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए का मान कितना रखा आपने, 70 माइनस बी का मान 50, एन का मान कितना है दोस्तों, 4 प्लस कितना 1, ऊपर से घटाया तो आ गया कितना 20, नीचे जोड़ दिया तो कितना हो गया 5, 5 का आपने इसमें भाग लिया, 5 चौके 20, तो 4 रुपए की आपको क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है दोस्तों, और ये किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ट्रिक पसंद आई होगी दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु को 20 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ होता है तो 10% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। क्या निकालना है दोस्तों, विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, कितना होगा। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालना है। देखिए दोस्तों क्या फॉर्मूला होगा, विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 100 प्लस जेड बटे 100 प्लस बाई इंटू कर देंगे एक्स। ठीक है, क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे। अब यहाँ पर एक्स बाई जेड ये क्या है वो आपको यहाँ से पता होना चाहिए। जो 20 है वो तो है आपका एक्स, ये जो 5 है वो है आपका बाई, और जो 10 है वो है आपका जेड। अब डायरेक्ट आप इस ट्रिक में रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100 प्लस 10 बटे 100 प्लस 5 इंटू 20। ठीक है, अब इसे आपको क्या करना है, हल करना है। ऊपर कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ देंगे तो 110 इंटू 20 बटे 105, और आप भाग लगाएंगे, इसे हल करेंगे तो ये 5 से काटो, 5 चौका 20, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 एकन 5। ठीक है, 21 11 चौके 44, ये हो गया बट्टे 21, भाग लगाएंगे आप तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 20.95 रुपए। इतना क्या है उसका विक्रय मूल्य है दोस्तों। तो ये किस में रखा है, 20.95, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है। उम्मीद करता हूं अच्छे से ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी और आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, देखिए क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ेंगे उसके बाद हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखिए दोस्तों, यदि किसी वस्तु को 80 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है तो 6% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। कितने परसेंट के लाभ के लिए, 6% के लाभ के लिए आपको निकालना है। कितना लाभ चाहिए, 6% का लाभ चाहिए आपको। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखा जाए कि आपको 6% का लाभ हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। इसे निकालने के लिए क्या ट्रिक है, तो आप देखेंगे विक्रय मूल्य निकालना, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालने के लिए वही ट्रिक लगाएंगे आप जो आपने अभी ऊपर लगाई थी। ठीक है, उसी तरह से बस थोड़ी सी चेंजिंग होगी, 100 प्लस जेड बटे 100, अब वहां प्लस था यहाँ पर माइनस हो जाएगा इंटू एक्स। ठीक है, ये आप लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब उसी प्रकार से ये वाला क्या हो जाएगा, 80 एक्स हो जाएगा, ये बाई हो जाएगा, ये आपका जेड हो जाएगा। ठीक है,
तो आप यहाँ पर लगाएंगे, देखिए 100 प्लस 6 बटे 100 माइनस 5 इंटू 80। ठीक है, हल करेंगे 106 इंटू 80 बटे ही हो जाएगा 95। ठीक है, आप इसे हल करेंगे तो 16 पहिया 80, 5 से काटा 19 पहिया 95, 16 का इसमें गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आप 16 का गुणा करेंगे, 16 छिक्के 96 और 16 एकन 16 बट्टे कितने 19, भाग लगाएंगे, 16 निम्मा 144 होता है तो 16 अट्ठे 128, 16 निम्मा 144 और 0.26, ये आपका इतने रुपए का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि किस में रखा है 89.26, ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है ये भी ट्रिक आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है 100 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। क्या निकालना है आपको, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, कितना होगा। ठीक है, क्या निकालना है दोस्तों, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालेंगे किससे, क्रय मूल्य निकालना है यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको। तो इसमें लगाएंगे x प्लस वाई बट्टे 2, एक्स प्लस वाई बट्टे 2, एक्स का मान 900 प्लस वाई का मान 100 बट्टे 2, कितना हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 900 में 100 जोड़ेंगे तो 1000, 1000 में 2 का भाग लगाएंगे तो आपका जो राइट आंसर है क्रय मूल्य वो कितना आ जाएगा 500 रुपए आ जाएगा, जो कि किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लास पसंद आ रही दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, देखिए क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है यदि किसी वस्तु को कितने में, यदि किसी वस्तु को, ठीक है दोस्तों देखिए, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचने पर 50 रुपए अधिक मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकालना है, तो इसके लिए आपको ट्रिक लगानी होगी ए बट्टे पाई प्लस एक्स इंटू 100, ये आपको ट्रिक लगानी है। देखिए दोस्तों, सीपी निकालना है, ए क्या है दोस्तों, कितने रुपए का अंतर पड़ रहा है, तो ए जो है ये अधिक रुपए, अधिक या कम मिलेंगे वो हो जाएगा ए का मान। ठीक है, एक्स ये और बाई ये। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम रखेंगे यहाँ पर 50 बटे 5 प्लस 10 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 50 इंटू 100 बटे 15, कितना 15। अब इसे आपको क्या करना है, हल करना है। तो 5 से इसे काट दो, 5 से काटेंगे 10 बार, 5 से इसे काटेंगे 3 बार। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1000 बटे 3, भाग लगाएंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 .33, इतने रुपए क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया 333.33, जो कि किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 900 रुपए तत्काल धन जिसका मिति काटा क्या है दोस्तों, मिति काटा 90 रुपए है का महाजनी लाभ ज्ञात करें। 900 रुपए का तत्काल धन जिसका मिति काटा कितना है 90 रुपए है का महाजनी लाभ ज्ञात करना है आपको। कैसे निकालेंगे आप, तो महाजनी लाभ निकालने के लिए क्या करना होता है आपको, देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर ट्रिक लिख रहा हूं, फॉर्मूला महाजनी लाभ आपको कभी भी निकालना हो तो क्या लगाएंगे, मिति काटा का होल वर्ग
बटे तत्काल धन, तत्काल धन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो देखिए दोस्तों, मिति काटा कितना है दोस्तों, 90। 90 का क्या हो जाएगा, वर्ग। क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, मैं दोस्तों साफ कर रहा हूं यहाँ पर। एक मिनट दोस्तों, ये मार्कर थोड़ा गलत चल रहा है। देखिए दोस्तों, मिति काटा का वर्ग हो गया, बट्टे कितना, तत्काल धन। तत्काल धन कितना है दोस्तों, 900 रुपए का तत्काल धन है, तो 900 आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, इसे आपको क्या करना है, हल करना है, आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 90 का वर्ग 8100 होता है, आप सभी जानते होंगे, बट्टे 900। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 से ये 9 बार कैंसिल, तो कितना आ गया दोस्तों, 9 रुपए आ गया आपका जो धन। कितना आ गया, 9 रुपए। ठीक है, लाभ कितना हो गया, 9 रुपए का हो गया। तो किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप मिति काटा का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस प्रकार से बना लेंगे। आपने ये क्वेश्चन पहली बार देखा होगा, तो इसलिए अच्छे से नोट करके रखेंगे ट्रिक फॉर्मूला को, और आपके ये काम में आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, 450 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। 450 की वस्तु है, उसको 10% के लाभ पर बेचना है, तो कितने में बेचा जाएगा, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा वो आपको निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए दोस्तों, विक्रय मूल्य यानी कि हमें एसपी निकालना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, x इंटू 100 प्लस माइनस बाई बटे 100। यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि हमें सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है। तो जो हमारा x है वो क्या होगा, x हो जाएगा धन, यानी कि 450 इंटू लाभ कितना चाहिए, 100 का, वो 10 का चाहिए, 10 को 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 110 बट्टा कितना, 100। अब क्या करना है आपको, 0 से 0 काट देनी है, और 11 में 45 का गुणा करना है। तो आप 45 को गुणा करेंगे तो 5, 5 और 4 9 और 4, ये आपका क्या आ गया दोस्तों, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस आ गया, यानी कि विक्रय मूल्य 495 आ गया, जो कि किसमें रखा है, 495 ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, कितने कम समय में हम क्वेश्चनों को बना पा रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। जब आप समझ के सीख के एग्जाम में बनाएंगे तो कम समय लगेगा और अच्छे से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, मोहन किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर 80 रुपए में बेच देता है, उसका हानि प्रतिशत बताइए। क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है आपको। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे दोस्तों, वो आपको यहां से पता करना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था हानि प्रतिशत, स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखाया था कि हमें लॉस परसेंट निकालना हो तो क्या करते हैं, हम पहले तो लॉस लिखते हैं, बट्टे क्रय मूल्य लिखते हैं, इंटू 100 लगाते हैं, इससे हमारा लॉस परसेंट आ जाता है। बस यहीं से आपको निकालना है। 100 रुपए में खरीदी बस, 80 रुपए में बेची, तो ये तो हो गया आपका 100 रुपए में खरीदी 80 रुपए में बेची, सेलिंग प्राइस हो गया। अब आपको लॉस निकालना है। अब लॉस के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाते हैं तो आ जाता है। अब कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100, सेलिंग प्राइस कितनी है, 80, तो लॉस कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 रुपए का। अब हमें निकालना है लॉस परसेंट, तो क्या होगा, लॉस बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आंसर है कितना परसेंट आ जाएगा, लॉस 20% आ जाएगा, जो कि किस में रखा है, ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया है ये भी सब कुछ आपको बता दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, आपसे क्वेश्चन कह रहा है, मोहन किसी वस्तु को 180 रुपए में बेचकर 25% की हानि उठाता है। कितने में, 180 रुपए में बेचकर 25% की हानि उठाता है। वह 25% लाभ कमाना चाहता है, तो उसे कितने रुपए
पर उसे वस्तु को बेचना होगा। ठीक है, कहने का मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रखना होगा उसे, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए जिसमें दो लाभ और हानि भी हो और विक्रय मूल्य की बात कर रहा हो दोनों की, ये भी विक्रय मूल्य है, दूसरा भी विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो सेलिंग प्राइस दो हो गए, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना है सेलिंग प्राइस 1 अपॉन सेलिंग प्राइस 2 इक्वल टू यहां पर 100 प्लस माइनस x1 बटे 100 प्लस माइनस x2। ये आप फॉर्मूला जैसे ही लगाएंगे तो आपका कम समय में आपका अच्छे से और सही सटीक जल्दी आंसर आ जाएगा, कम समय में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अब पहला विक्रय मूल्य कितना है 180 रुपए, 180 रखा। दूसरा हमें पता नहीं है तो उसकी जगह वही रखा। ठीक है, अब देखिए 100, पहले 25% की हानि हो रही है तो माइनस के 25 बट्टे हमें फिर का चाहिए 25% का लाभ चाहिए, 100 प्लस 25। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए ये हो जाएगा 75 बट्टे 125, यहाँ से काट दो 25 या 75 और 25 पहिया 125। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये निकालना है S2, SP2 निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, ये SP2 इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 इंटू 5 बट्टे में आ जाएंगे 3, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 3 से आपने इसे काटा तो 3 से आप काटेंगे 3 छिक्के 18 और 6 पहिया 30, यानी कि 300 रुपए आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा दूसरा, जो कि किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अच्छे से कम समय में, कितनी बड़ी प्रोसेस को हमने कम समय में किया है और काटने में भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई है दोस्तों, बहुत ही आराम से हमने सीखा इस क्वेश्चन को। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्या निकालना है दोस्तों, वस्तु का क्रय मूल्य आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे आप इस वस्तु का क्रय मूल्य, तो देखिए क्रय मूल्य देखिए CP कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला x इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस बाई। ये आपको फॉर्मूला लगा देना है और आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। अब कैसे लगाएंगे, इस कॉस्ट प्राइस यानी कि CP बराबर कितने रुपए की वस्तु है, 600 की है, तो ये तो हो गया x का मान इंटू फॉर्मूला के 100 बट्टे में क्या रखना है, कितने का लाभ चाहिए उसे, 20% का लाभ चाहिए। 100 में जोड़ के लिखेंगे तो कितना रखेंगे, 120 लिखेंगे। ठीक है, अब इसे हल करना है। कैसे हल करेंगे, 0 से ये 0 काट दी हमने, 12 पंजे 60 होते हैं, 5 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 रुपए आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, जो कि किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में टॉफियों कितनी टॉफियां बेचनी होंगी। ठीक है, 1 रुपए में 12 टॉफी बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है, और 1 रुपए में उसे कितनी टॉफी बेचनी चाहिए कि 20% का क्या हो जाए, उसे लाभ हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, लाभ हो जाए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप, देखिए दोस्तों इसके लिए आपको एक ट्रिक लगानी होगी, फॉर्मूला लगाना होगा R अपॉन P बटे 100 प्लस माइनस x1 बराबर R अपॉन P बटे 100 प्लस माइनस x2। ये आपको लगा देना है, आपका कम समय में आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये कैसे लगाएंगे, ये लगाना भी सीख लीजिए आप। देखिए पहली कंडीशन ये वाली है, तो पहली कंडीशन को इसमें लिखेंगे, 1 रुपए में कितने रुपए में, 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेच रहा है, वो 12 बेच रहा है, R अपन P हो गया, बट्टे क्या हो रहा है, उसे 20% की हानि हो रही है, तो 100 में से माइनस आएगा हानि के लिए, तो 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 80 आ जाएगा। इक्वल टू लगाइए। अब हमें ये तो नहीं पता, हमें 1 रुपए में ही वस्तुएं बेचनी, कितनी बेचनी ये नहीं पता, तो उसे मान लीजिए x। ठीक है, दूसरी कंडीशन में 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी, मान लीजिए x बेची उसने, तो हमें क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ। लाभ हुआ तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, यानी कि 120 हो जाएगा।
अब इतने को हल करना है, सिर्फ कैसे हल करेंगे वो ध्यान से देखना है। ये वाली संख्या इधर जाएगी, ठीक है दोस्तों, तो ये इधर जाएगी और ये इधर आ जाएगा। कैसे हल होगा जी, 1/x इक्वल टू हो जाएगा 1/12 इंटू 80 इंटू 120। समझ में आ गया, ये 120 इधर जाएगा, 12 यहाँ जाएंगे, तो इसे हल करना है। देखो दोस्तों, 12 से आपने ये काटा कितनी बार, 10 बार, 10 से ये 0 कट गई, 1/x बराबर आ गया 1/8। x का जो मान है वो कितना आ गया, 8, यानी कि 8 टॉफियां बेचनी होंगी 1 रुपए में, तब उसे 20% का क्या होगा, लाभ होगा। तो कितनी बेचनी होगी, 8। तो किसमें रखा है 8, ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है दोस्तों। उम्मीद है अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से इस ट्रिक को, जो हमारी चल रही है, इस ट्रिक को अच्छे से क्या करेंगे, लिख करके रखेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है। जब भी ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं, बहुत ज्यादा समय आपका ना लगे, इसके लिए हमने ये क्या किया है, एक ट्रिक जो है निकाली है। इसको आप अच्छे से क्या करेंगे, नोट करके रखेंगे इस वाली ट्रिक को, ठीक है दोस्तों, जिससे आपका एग्जाम में कम समय लगेगा। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है ये, अच्छे से नोट कर लेना और कहीं दीवार पर चिपका लेना, जिससे आपको याद रहे। क्वेश्चन भी साथ में नोट कर लेना, जिससे आपको ये भी पता रहे कि कैसे कैसे अप्लाई करनी है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है बढ़ते हैं आगे अगली क्वेश्चन की ओर, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। हम यहाँ तक 11 क्वेश्चन सीख चुके हैं, तो 11 टाइप हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर, जिससे हम अगली एक और ट्रिक बेहतरीन सीखेंगे। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन जैसे ही कहेगा वैसे ही हम करते जाएंगे और सीखते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ, क्या प्राप्त लाभ, देखिए दोस्तों मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं, ये दिखाई नहीं दे रहा। देखिए दोस्तों, यदि किसी वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु उसे 50 रुपए में बेचने पर उठे हानि का 5 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। कितने गुना है दोस्तों, तो ये 5 गुना है। कितने गुना है, 5 गुना है। तो क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला होगा एन, एन क्या है, गुना, ठीक है, बी, एन बी प्लस ए बटे ये हो जाएगा एन प्लस 1। अब वहां पर जो पहली ट्रिक लिखी थी उसमें और इसमें कुछ थोड़ा सा ही अंतर है, वहां पर एन बाहर था, ऊपर नहीं था, नीचे ही था, यहाँ पर इनटू में भी है। अब इस वाले ट्रिक को आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपका कम समय में आंसर आ जाएगा। कैसे अप्लाई करेंगे कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना, एन कितने गुना है, 5 गुना है, ठीक है। तो बी, अब देखिए दोस्त, ये तो हो गया ए का मान 200, ये हो गया आपका बी का मान, बी का मान कितना है दोस्तों 50, प्लस आपने लिखा ए का मान कितना 200, बट्टे में कितना है 5 प्लस 1, ठीक है। अब ऊपर वाला हल कीजिए, ये हो गया 5 25 250, 250 में 200 जोड़ेंगे तो 450 हो जाएगा। 450 में नीचे हो गया कितना दोस्तों 6। अब 450 में 6 का भाग लगा दीजिए, आपका किराया मूल्य आ जाएगा। जैसे ही आप 6 का भाग लाएंगे, 6 सत्ते 42, बचे कितने 3, 30 हो गए, 6 पहिया 30। तो आपका जो है किराया मूल्य कितना आ गया, 75 रुपए आपका किराया मूल्य आ गया है, जो कि किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर क्लास दोस्तों पसंद आ रही है, ट्रिक अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, कोई वस्तु 6% लाभ पर बिकती है, इस वस्तु को यदि 50 रुपए अधिक में बेचा होता तो 11% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ए बटे बाई माइनस एक्स इंटू 100। ये ट्रिक आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है, ठीक है। देखिए दोस्तों क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। कितने रुपए अधिक में बेचा होता, तो 50 रुपए अधिक में बेचा होता। ये हो गया आपका क्या, ए का मान, बाई कितने रुपए का लाभ चाहिए, 11 का लाभ होता, हुआ कितने का है 6 का, ठीक है, और इंटू कितने 100। बस इतने को हल करना है, कितना हो जाएगा 50 इंटू 100
बटे यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा 5। ठीक है, 5 से ये कट जाएगा कितनी बार, 10 बार। 10 का 100 में गुणा करेंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 1000 रुपए। कितना आ जाएगा, 1000 रुपए, जो किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है, दो समान विक्रय मूल्य की वस्तुएं जिनमें एक को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे आप इसको दोस्तों, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, वो आप लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी बराबर बराबर 20% है तो हानि ही होती है। क्या होती है, हानि ही होती है। तो हानि, देखिए दोस्तों, हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि प्रतिशत तो फॉर्मूला लगाएंगे x/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लगाएंगे। ठीक है, x/10 होल स्क्वायर, या फिर ऐसे ही लिखते हैं हम x²/100%। ठीक है, ये आप लगा देंगे तो आपका बहुत कम समय में आप आंसर निकाल लेंगे। जैसे देखिए, x का मान कितना 20 है, तो 20 का वर्ग करेंगे और बट्टे कितना 100, तो 20 का वर्ग 400/100। 100 से 2 जीरो कैंसिल। आपका राइट आंसर जो आ गया 4% की क्या हो गई, हानि हो गई। आपको 4% की हानि हो गई। ठीक है, तो हानि प्रतिशत पूछा था, तो हानि हो गई 4% की। क्या किसमें रखा, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। कह रहा है 10 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है आपको। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, तो इसके लिए लगाएंगे y/x - y × 100। ये आपको ट्रिक अप्लाई करनी है। इसमें कैसे लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंट के लिए देखिए दोस्तों, ये x है और ये y है, तो y का मान रखेंगे ऊपर 8/10 - 8 × 100, तो ये हो जाएगा 8 × 100/2। 2 का भाग लगाएंगे किसमें, 4, 8 में 4 बार जाएगा, 4 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400% हो जाएगा, जो कि किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है। कितने समय में, अच्छे से कम समय में हमने क्वेश्चन को बनाया है। इसी प्रकार से कुछ कम समय में बनाने के लिए हमसे जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 16वां, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो क्या होगी, हानि होगी। तो हानि प्रतिशत कितनी होगी वो आपको यहाँ से बतानी है। क्या निकालनी है, हमें लॉस परसेंट निकालना है। तो वही उसी तरह से एक और ये हो जाएगा b - a/b × 100। ये आपको यहाँ पर अप्लाई कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, तो लॉस प्रतिशत निकालना है 12 - 10/12 × 100। ये आपको यहाँ से लगा देना है। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ से, देखिए दोस्तों, ये ऊपर कितना हो जाएगा, 12 में से 10 गए तो बचे कितने, 2/12 × 100। 2 से आपने ये काटा 6 बार। ठीक है, तो 100 में आपने 6 का लगाया भाग, जब 100 में 6 का भाग लगाएंगे तो आता है 16.66%। 16.66% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, लाभ परसेंट आपको निकालना है। लाभ परसेंट आपको क्या करना है, निकालना है। तो ये हो जाएगा a - b/b, a - b/b इंटू क्या दोस्तों, 100 × 100। ये आप अप्लाई कर देंगे। उसी तरह से हानि हो रही थी तो ये कंडीशन अलग थी, हो गई, उल्टी हो गई थी। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो देखिए दोस्तों 8 - 5/5 × 100, ऊपर हो गया
8 में से 5 गए 3, 3 में 100 का गुणा करेंगे 300 बट्टे 5, 300 में 5 का भाग लगाएं तो ये जाएगा 60 बार। कितनी बार? 60 बार। तो कितना हो गया? 60% हो गया। इसमें रखा है तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 5 रुपए में 6 की दर से एक वस्तु खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है, इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों? लाभ प्रतिशत आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। देखिए, लाभ प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर इंटू 100। ये तो हो गया प्रॉफिट परसेंट के लिए। अगर किसी क्वेश्चन में हानि परसेंट निकालना हो, लॉस परसेंट निकालना हो, तब हम क्या करेंगे? तब यही लगाएंगे, बस उल्टा कर देंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर इंटू 100। इससे हमें निकालना प्रॉफिट निकालना हो तो ये लगाना है, लॉस निकालना हो तो ये लगाना है। हमारे सवाल में क्या निकालना है? हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट लगाना तो ऊपर वाली ट्रिक लगाएंगे, क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्या है? कितने की दर से पूछ रहा है, तो ये एक्स हो गया। ठीक है, और ये आपका वाई हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 6 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग बट्टे 5 का वर्ग इंटू 100। इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 6 का वर्ग होता है 30, 5 का वर्ग होता है 25 बट्टे 25 इंटू 100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार। ठीक है, और 25 चौका 100, ये 30 में से जाएंगे 5, 25 तो बचेगा 5, 5 चौके हो जाएंगे 20। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 20। 6 का वर्ग हो जाता है दोस्तों 36। ठीक है, अब 25 यहां से आप घटाएंगे तो बचेंगे 11, और 11 चौके हो जाएंगे 44। कितना? 44। तो 44% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि किस में रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्या कह रहा है 19वां क्वेश्चन? एक दुकानदार 10 रुपए में 6 टॉफी खरीद कर उन्हें 5 रुपए में 2 की दर से बेचता है, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक दुकानदार है, 10 रुपए में 6 टॉफी खरीद कर 5 रुपए में 2 की दर से बेच देता है, लाभ प्रतिशत बताइए। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है आपको। ठीक है, यहाँ पर राशियां अलग अलग हो गई। ठीक है, तो यहाँ भी आपको अप्लाई करनी है ट्रिक। तो प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना हो तो बी एक्स माइनस ए बाई बटे ए इंटू बाई इंटू 100। ये तो हो गया प्रॉफिट के लिए। अब लॉस के लिए निकालना हो, लॉस परसेंट के लिए, तो हो जाता है ए बाई माइनस बी एक्स बटे ए बाई। ठीक है, ये आपको यहाँ से इंटू करना है 100। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्रतिशत निकालना, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालना है तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों? 5 इंटू 6 माइनस 10 इंटू 2 बटे 10 इंटू 2 इंटू 100। अब आपको क्या करना है? इसे सिर्फ और सिर्फ हल करना है। कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, 5 छक्के 30 होता है, 10 दूनी 20 होता है। 30 में से 20 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 10। ठीक है, कितने बचेंगे? 10। तो ये आपका हो जाएगा ऊपर 10 बट्टे इंटू में कितने? ये 100 बट्टे 10 दूनी 20, 20 पंजे 100, 5 ढाई 50। तो कितने परसेंट आ गया? 50% आपका आंसर हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है, तो 900 रुपए का क्रय मूल्य वाली वस्तु 20% छूट देने पर भी 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है दोस्तों? अंकित मूल्य निकालना है आपको। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप अंकित मूल्य? अंकित मूल्य के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, अंकित मूल्य। इसके लिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य के लिए क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला होता है जेड कोष्टक में 100 प्लस बाई
बटे 100 माइनस एक्स। ठीक है, ये आपको लगाना है, इससे आपका आंसर बहुत ही कम समय में आ जाएगा। ठीक है, तो अंकित मूल्य निकालने की जेड। अब जेड क्या है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि जेड क्या है, यहाँ पर एक्स क्या है, वाई क्या है। तो ये जो परसेंट है वो एक्स है पहली, दूसरी है वाई, और जो संख्या है वो क्या है, जेड है। तो यहाँ पर रखेंगे 900। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बाई का मान क्या है, लाभ में है, तो जोड़ के लिखेंगे, 100 में जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है, बटे अब हानि ये छूट दे रहा है, छूट को हम घटा के रखते हैं, या हानि मान लीजिए 20 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 80। अब बस इतने को क्या करना है, हल करना है। कैसे करेंगे, इससे ये जीरो कैंसिल कर दी, 11 का आप इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 निम्मा 99 और डबल जीरो, बट्टे कितना बचा, 8। 8 का आप भाग लगाएंगे, 8 एक 8, 2 3 7.5 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि किस में रखा है, ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। 1237.5 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 21वां क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु पर क्रमशः 5%, 6% के लाभ दिए जाते हों तो उसके तुल्य लाभ क्या है। क्या निकालना है, तुल्य लाभ निकालना है। इसके लिए आपको क्या लगाना है, कुल प्रभाव का फॉर्मूला लगाना है, कुल प्रभाव। ठीक है, कुल प्रभाव का फॉर्मूला लगाना है। तो ये क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, ये आपको लगाना है। प्लस माइनस होता है क्योंकि प्लस आता है लाभ के लिए और हानि आती है, हानि के लिए आता है माइनस। ठीक है, तो दोनों ही लाभ हैं, तो यहाँ पर रखेंगे 5 प्लस 6, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा 5 इंटू 6 बटे 100। इसे आपको क्या करना है, हल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया, 5 और 6 11 प्लस 5 के 30 बटे 100। जीरो से आपने एक जीरो कैंसिल की, लासा लेंगे तो ये हो जाएगा 110 प्लस 3 बटे 10। क्या करना है आपको, ये जोड़ देना है, तो 113, 10 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 11.3%। इसमें रखा है तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपकी इसमें क्वेश्चन नंबर 22, उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए जिसके अंकित मूल्य 500 रुपए पर 10%, 20% और 30% का क्रमिक बट्टा दिया जाता है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपए है। क्या निकालना है आपको, क्रमिक बट्टा लगाया जाता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे। विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहाँ पर हमें कैसे निकालना है वो ध्यान से समझना है। तो अंकित मूल्य कितना है, वो रखते हैं एक्स, इंटू लगाते हैं कितना, 100 माइनस ए बट्टे 100 इंटू 100 माइनस बी बट्टे 100 इंटू लगाना है 100 माइनस सी बट्टे 100। जितनी भी राशियां हों वो एक साथ ऐसे रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। ये ट्रिक आप अप्लाई करेंगे, जैसे कि देखिए आप एस पी विक्रय मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, 500, आपने 500 रखा। अब आपको यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट में लगाइए, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि इंटू आएगा। अब 100 में से ए का मान पहला बट्टा 10 है, घटा के रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 बट्टे 100 इंटू बी को घटाएंगे, 20 है तो 80 बट्टे 100। ठीक है, इंटू यहाँ पर 30 है तो 70 बट्टे 100। ये आपने यहां से लिख लिया। अब क्या करना है आपको, सिर्फ इसे हल करना है। देखिए दोस्तों, 1 0 1 0 2 0 ये कैंसिल हो गई। ठीक है, तो ये जीरो यहां से ये कैंसिल हो गई, 1 0 ये कैंसिल हो गई, बचा क्या 10, तो 5 से इसे काट दो, कितनी बार, 2 बार, 2 से इसे काट दो, कितनी बार, 4 बार। ठीक है, अब बचा क्या, 9 सत्ते 63 और 63 दूनी कितना बचा दोस्तों, मैं सही कर रहा हूं ना, हाँ सही है, 9 सत्ते 63, 63 चौका 63 चौका कितना आ गया, 9 का 7 का गुणा किया 63 इंटू इसमें 4 का गुणा कर दो,
तो 4 12 की 2 आंसर 1, 6 चौक 24 और 1 25, यानी कितना आ गया 252 रुपए आपका क्या आ गया विक्रय मूल्य आ गया। आप इस प्रकार से बहुत कम समय में अच्छे से क्वेश्चनों को बना लेंगे। 252 किसमें रखा हुआ है, तो 252 रखा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है दोस्तों कि आज की क्लास आपको बहुत बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने सभी क्वेश्चनों को बहुत ही कम समय में बाय ट्रिक सॉल्व कराया है। अगर हमारी क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जितने भी लोग यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी इन जो भी वन टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं या कभी भी एग्जाम देंगे, तो उनको ये क्लास जरूर प्रिपेयर करें, क्योंकि इससे उनका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक और बेहतरीन इसके अगले भाग में। तब तक के लिए अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।